आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 दिन बाद यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो ब्लड रिलेशन से है, तो आप पहले पॉज करके सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं कुछ साइन बता देता हूँ आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे जो भी यूज़ करूँगा, मेल के लिए प्लस साइन यूज़ करूँगा और फीमेल के लिए माइनस साइन यूज़ करूँगा और कपल के लिए ये साइन यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखें आप। चलिए शुरू कर। अब यहाँ कह रहा है एक जॉइंट फैमिली है जिसमें टोटल 7 मेंबर है, ठीक है। उसमें कह रहा है 3 फीमेल है। इन वर्ड्स को आप पहले जैसे ऐसे कीवर्ड होंगे कि टोटल 3 फीमेल है 3 मेल है, तो उनको आप हाईलाइट करके रख लें क्योंकि वो काम आएंगे लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको हाईलाइट कर लिया। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे दे रहा है जी इज़ विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर एफ, ठीक है। मान लीजिए एफ है, इनके कोई भाई होंगे, ठीक। और ये फादर किसके हैं, डी के, तो ये भी प्लस साइन है, ठीक है। और डी इनका बेटा या बेटी होंगे। और इनकी वाइफ कौन थी, जी, यानी जी क्या है, कोई फीमेल होंगी, तो वहाँ पे माइनस साइन दे दिया मैंने। और एफ जो है फादर ऑफ डी है, तो वहाँ पे प्लस साइन दे दिया मैंने, ठीक है। पहले ही बताया था कि कपल के लिए ये साइन यूज़ करूँगा ये, और ये फीमेल के लिए ये मेल के लिए, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है बी एंड डी आर सिबलिंग्स, ठीक। बी और डी सिबलिंग्स रख लिया हम लोगों ने, ठीक है। कोई यहाँ पे जेंडर रिवील नहीं हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए इज़ डॉटर ऑफ बी। ए जो है बी की डॉटर है, तो यहाँ पे डॉटर के लिए माइनस साइन, ठीक है, फीमेल है। उसके बाद कह रहा है सी इज़ कज़न ऑफ बी। सी जो है बी की कज़न है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देते हैं कि सी जो है इनका बेटा या बेटी होगा जी की, ठीक है। तभी तो ये कज़न होंगे ना, सी और बी, सी और बी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है हु इज़ ई, ठीक। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि ई क्या है, ई कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 3 ऑप्शन देखते हैं, दिया हुआ है वाइफ ऑफ एफ। अगर हम यहाँ पे वाइफ ऑफ एफ रखते हैं, ई को यहाँ माइनस साइन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 हमारा फीमेल हो गई, जी भी फीमेल हो गई, ए भी फीमेल हो गई और ई भी फीमेल हो गई, 3 हमारी फीमेल हो गई। तो बाकी के जितने बचे वो सारे मेल हो गए, प्लस साइन इन पे रख लेते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। ग्रैंड मदर ऑफ ए, तो ए की ग्रैंड मदर यहाँ से निकल रहा है, ये देखिए ग्रैंड ए यहाँ पे है और उसकी मदर बी, फादर बी हुए, तो उनकी मदर कौन ही, ई। तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट दिख रहा है कि ग्रैंड मदर ऑफ ए भी है। आंट ऑफ सी, तो यहाँ देखिए सी है, इनकी आंटी भी लगेंगी ई, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे ई जो है, अगर हमने एफ़ की वाइफ बनाया तो यहाँ से ये तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे आप, ठीक है, कोई ना कोई ऑप्शन आपको सही करने के लिए हमें ई को यहीं भी प्लेस करना होगा, ठीक है, तभी ये ऑप्शन सही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते हैं, हम 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा, आंट ऑफ सी, तो सी की आंटी ई यहाँ पे बैठ गई, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे ये भी आ गया, ग्रैंड मदर ऑफ ए ये भी निकल गया, वाइफ ऑफ ई। कोई भी इसमें से ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ई हमारा वहीं ही प्लेस होगा। और यहाँ से आप देख ही रहे हैं सारे ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन इसमें से सही होगा ही होगा, तो ई का प्लेस वहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर निकल के यहाँ से क्या आता है, डी आंसर, ठीक है। तीनों सही बैठ रहा है यहाँ पे, आंट ऑफ सी और ग्रैंड मदर ऑफ ए और वाइफ ऑफ एफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप इसे पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करके रख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है 2 जनरेशन की एक फैमिली है, ठीक है, जिसमें टोटल मेंबर 6 हैं, पी क्यू आर एस टी एन यू, ठीक। और यहाँ देखिए 3 मेल एंड 3 फीमेल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल हैं, ठीक। 2 अनमैरिड सिबलिंग्स है, ठीक है, 2 सिबलिंग्स ऐसे हैं जो शादीशुदा नहीं हैं, ठीक है, और 2 मैरिड है, ठीक। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या लिख रहा है, यू इज़ पीज डॉटर, मतलब पी की बेटी हुई यू, यानी माइनस साइन, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्यू इज़ आर्स मदर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू जो है माइनस साइन दे देते हैं, वो मदर इन लॉ किसकी है, आर की, ठीक। उसके बाद कह रहा है टी इज़
अनमैरिड एंड मेल, यानी टी जो है अनमैरिड भी है और मेल भी है। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं अनमैरिड। ठीक, और एस जो है ये मेल है, यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 ही जनरेशन की बात हो रही है। ठीक, सॉरी यहाँ पे हमने आर को यहाँ पे रख लिया है। आर जो है, ठीक है, आर की मदर इन लॉ है, यानी इनका बेटा या बेटी होगा, यहाँ पे उनकी वाइफ या हस्बैंड आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट ये कनेक्शन बन रहा है कि यहाँ पे ये एक कपल हो सकते हैं पी और क्यू। अगर ये कपल हुए एक जनरेशन का तो पी हमारा ऑटोमेटिक मेल हो जाएंगे। ठीक है, अगर पी यहाँ पे मेल हो जाते हैं तो टी और एस क्या है, ऑलरेडी मेल है। ठीक, तो एक फीमेल की कमी हुई तो हमारा बचा क्या, फीमेल आर ही बचा है ना। 3 तो हमारा ऑलरेडी, 2 मेल तो यहाँ दिख रहे हैं। अगर पी की वाइफ हुई, ये फर्स्ट जनरेशन जो है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आर हमारा फीमेल हो गया। ठीक, अब आर फीमेल हो गया तो इनका शादी किसी मेल से होगा, और टी यहाँ पे क्या है, पहले से अनमैरिड बता रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एस आ जाएगा। एस आएगा ना, एस मेल भी है, तो यहाँ पे टी ऑलरेडी यहाँ पे यू का ब्रदर निकल जाएंगे, और ये टी ब्रदर ऑफ एस भी हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल इक्वेशन बैठता है। ठीक है, अब ऑप्शन में चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे लिख रहा है आर इज़ यू हस्बैंड, यहाँ पे ऐसा है यू का हस्बैंड, नहीं, गलत हो गया ये ऑप्शन। फिर उसके बाद आर इज़ एस वाइफ, यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है एस की वाइफ है आर, तो ऑप्शन बी हमारा निकल के आता है। उसके बाद देख लेते हैं एस इज अनमैरिड, नहीं, ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद नन ऑफ द एबव, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसे पॉज करके सॉल्व। यहाँ पे कह रहा है इज़ जेड इज़ ब्रदर ऑफ एक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यानी जेड क्या है, मेल, ब्रदर ऑफ एक्स यानी मेल। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक्स इज़ ब्रदर ऑफ वाई, यानी एक्स मेल है और ब्रदर ऑफ वाई है। वाई इज़ ब्रदर ऑफ जेड, यानी वाई भी मेल हो गया, जेड का ब्रदर है। तो यहाँ पे देखेंगे जेड का हमारा कोई जेंडर नहीं पता चल रहा है स्टेटमेंट 1 से। स्टेटमेंट 2 चलते हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स, एक्स वाई जेड आर सिबलिंग्स। यहाँ पे कोई जेंडर ही नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे भी इन दोनों स्टेटमेंट से हमारा जेड का तो जेंडर पता नहीं चल, ये पता चला कि ये सिबलिंग्स है, ठीक है, एक्स के सिबलिंग्स है जेड, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो ब्रदर ही है कि सिस्टर भी है। ठीक है, तो यहाँ से तीनों हमारा दोनों स्टेटमेंट जो है सफिशिएंट नहीं है आंसर के लिए, तो आंसर हमारा क्या निकल के आता है, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 6 मेंबर है एक फैमिली में, ठीक है, आर इज़ स्पॉज ऑफ क्यू, ठीक है, आर इज़ स्पॉज ऑफ क्यू। यहाँ पे दोनों का हमें जेंडर नहीं पता चल रहा, अभी आगे चलते हैं। यू इज़ मदर ऑफ टी, यू जो है मदर ऑफ टी है, यानी यू फीमेल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एस इज़ डॉटर ऑफ यू, यानी यहीं पे ले लीजिए, टी और एस सिबलिंग हो गए, और एस जो है डॉटर ऑफ यू है, यानी ये नेगेटिव। ठीक, उसके बाद कह रहा है पी इज़ डॉटर ऑफ टी, सॉरी यहाँ पे कह रहा है पी इज़ डॉटर ऑफ टी, ठीक है, यानी पी जो है वो या तो फादर होंगे या तो मदर होंगे टी के, यहाँ से। तो यहाँ तो मदर तो हमें पहले पता है टी का यू है, तो यानी टी क्या होंगे, फादर हो जाएंगे यहाँ से निकल के, यानी ये मैरिड कपल हो गए, ठीक है। और यहाँ से हमें टी का जेंडर पता चल गया, पी इज़ डॉटर इज़ टी, यानी टी भी हमारा फीमेल निकल गई यहाँ से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आर सन इज़ पी, मतलब आर का जो सन है वो पी है, यहाँ भी ऑलरेडी हमें पता चल गया कि पी जो है मेल है, ठीक है। और ये पी का यहाँ से हम पूरा इक्वेशन वो कर लेते हैं, ठीक है। और इनकी बेटी हुई टी, और एस भी इनकी बेटी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 कपल इन फैमिली, एक तो हमें पहले ही पता है आर क्यू हमारा एक कपल है, और दूसरा कपल हमारा पी और यू निकल गए, ठीक है। तो ये फाइनल हमारा निकल के आता है, ठीक है, फैमिली ट्री। अब यहाँ से ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा सही हुआ। क्यू इज़ ग्रैंड फादर ऑफ टी, तो क्यू का तो हमें जेंडर पता ही नहीं है, ये प्लस है या माइनस है, ठीक है। तो ग्रैंड फादर कैसे, ग्रैंड मदर भी हो सकता है, तो ऑप्शन
ये हमारा कैंसिल हो गया। क्यू इज़ ग्रैंड मदर ऑफ टी, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि हमें जेंडर पता ही नहीं है क्यू का। फिर उसके बाद कह रहा आर इज़ मदर ऑफ पी, आर का भी तो हमें जेंडर पता नहीं है ना, हमें तो क्लियरली बस इतना पता है कि ये दोनों मैरिड कपल है यहाँ से, ठीक है। तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या लिख रहा है, टी इज़ ग्रैंड डॉटर ऑफ क्यू, हाँ ये पता चला है कि इनकी ग्रैंड डॉटर टी है, टी का तो हमें जेंडर पता ही चल रहा है यहाँ से, ठीक। तो हमारा आंसर निकल के आता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 2023 में पूछा हुआ है, ये पॉज करके सॉल्व करें। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखिए, हाँ 5 मेंबर की एक फैमिली है क्वेश्चन में, और इसमें पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन ई एंड बी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है ए एंड बी आर मैरिड कपल, ठीक। तो यहाँ से स्टेटमेंट 1 है ए और बी जो है मैरिड कपल है, हमने इनको मैरिड कपल लिख लिया, लेकिन इनका जेंडर नहीं पता चल रहा, ठीक है। स्टेटमेंट 3 क्या है, ई इज़ डी सन, मतलब यहाँ से डी का सन जो है ई है, ई का तो जेंडर हमें पता चल गया, वो मेल है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डी इज़ फादर ऑफ सी, ठीक है। यहाँ से डी का हमें जेंडर पता चल गया, ये फादर ऑफ सी है, ठीक। चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए एंड सी आर सिस्टर, यानी ए और सी ये दोनों सिस्टर है, इन दोनों का जेंडर यहाँ से पता चल गया। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो 1, 2, 3 से हमारा कौन सा फैमिली ट्री क्या बन के आता है, चलिए शुरू कर। यहाँ पे ए बी मैरिड कपल हो गए, ठीक है। और कह रहा है ए, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 2 में कह रहा है डी इज़ डॉटर ऑफ सी, और उसके बाद ई इज़ डी सन। तो यहाँ से तो कोई हमें रिलेशन ही नहीं फाइंड आउट हो रहा, कनेक्टिंग डॉट ही नहीं है 1, 2, 3 में, तो यहाँ से तो कोई फैमिली ट्री बन ही नहीं रहा, तो ऑप्शन 1 हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें कह रहा है 1, 3, 4 आर सफिशिएंट टू आंसर, चलिए इससे फैमिली ट्री बना। 1 कह रहा है ए बी मैरिड कपल, ठीक। उसके बाद यहाँ देखिए ए एंड सी आर सिस्टर, ठीक है, तो सी सिस्टर है और ए भी सिस्टर, अगर ये मेल हम फीमेल निकल के आती है ए, तो बी ऑटोमेटिक मेल हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 स्टेटमेंट तो हमारे यहाँ हो गए। उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट ई इज़ डी सन। अब यहाँ देखिए यहाँ इसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये जो हमें मिल रहा है ट्री, इसमें कोई कनेक्शन दिख ही नहीं रहा, तो ये हमारा स्टेटमेंट 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब चारों स्टेटमेंट से देखते हैं कोई फैमिली ट्री बन रहा है। अब चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए बी है हमारा मैरिड कपल है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2 कर रहा है डी इज़, नहीं पहले चल लेते हैं स्टेटमेंट 4 में, ए एंड सी आर सिस्टर्स, यानी सी जो है सिस्टर है और ए भी सिस्टर है सी की, तो ये दोनों मेल फीमेल निकल गए, तो ए हमारा फीमेल हो गए तो बी हमारा ऑलरेडी मेल निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हमारा 1 एंड 4 यूज़ हो गया। अब शुरू करते हैं थर्ड यहाँ देखिए सेकंड वाला स्टेटमेंट देखिए, डी इज़ फादर ऑफ सी, तो डी जो है फादर ऑफ सी यानी मेल हो गए, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ से हमारा स्टेटमेंट 3 भी देखेंगे, ई इज़ डी सन, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है ई जो है डी के सन है, यानी सी के ब्रदर होंगे, ठीक। यहाँ से हमारा ये इक्वेशन निकल के आया, ठीक है। यहाँ से हमें ये फैमिली ट्री पूरे मतलब चारों स्टेटमेंट से निकल के आती है, तो यहाँ से हमें पता चलता है बी और ई का रिलेशन। यहाँ से पता चला कि बी और ई जो है वो ब्रदर इन लॉ निकल के आए, तो यहाँ से हमारे चारों स्टेटमेंट से आंसर निकल रहा है, तो हमारा आंसर हो गया सी। तो ये बस यही था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।